लेकिन मैं एक सवाल यहां पर पूछती हूं, अगर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो फिर बीजेपी चुप क्यों है? खुलकर आइए ना सामने, क्यों नहीं बात करते? या वजह यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ डील नहीं हो पा रही है आपकी? देखिए, डील और ये तमाम शब्द जो है आप कहीं ना कहीं हमें चस्पा कर सकती हैं, उसमें कोई मुझे गुरेज नहीं है। ये कहने में आप डील कहिए या उसको ये कहिए कि भाई हमने तोड़ा, हमने किसी तरह से अपने को सत्ता, मैंने ये बात आपको शुरुआत में ही कहा कि हम 2 साल के लिए सत्ता में आने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक राजनीतिक जो वहां प्रासंगिकता है उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है, उसका भी कोई ना कोई महत्व है, ये समझने की कोशिश करिए। भविष्य की राजनीति जो है भाजपा की और शिवसेना की, कमोवेश किस तरह से रहे, किस तरह से हम उस जमीन को सुरक्षित रख सके, ये भी हमारे लिए एक चुनौती थी। एक बात। दूसरी बात कि अब सत्ता में आप कह रही हैं कि सत्ता में स्वाभाविक रूप से 106 विधायक हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हम कोई 10, 20, 50 विधायकों के साथ कोई, जैसे कांग्रेस के पास 44 विधायक और एनसीपी के पास कितने, उनके पास भी 52-53 विधायक हैं। तो ये इस तरह के कोई गठजोड़ हमें नहीं करना। हमारे पास ठीक ठाक नंबर है, उसमें 25, 30, 40 जो भी कम पड़ रहे थे, उसके लिए हमने पिछले 3 साल में ये कोशिश नहीं करी कि इसको तोड़ दें, उसको मरोड़ दें। हमारे पास जो आज की डेट में सक्षमता है उसका हम सही तरह से आकलन करेंगे। हम सत्ता में या सरकार में आने से पहले सोचेंगे कि हमें क्या जरूरी है कि हम ऐसा कोई चीज ना करें जिससे कि आगे चल के कोई राजनीतिक। ठीक है, एक झटका बीजेपी को पहले भी लग चुका है, दूसरा झेलने की स्थिति में आप नहीं होंगे। मैं आती हूं, सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष जी मेरे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, किंग मेकर की भूमिका में एकनाथ शिंदे, और वो दावा कर रहे हैं, न्यूज़ 24 से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की कि शिवसेना के पास 13 का आंकड़ा रह जाएगा, सांसद भी उनके संपर्क में हैं। तो अब पूरे सिनेरियो में आपको क्या नजर आ रहा है? अभी बीजेपी खुलकर बोल नहीं रही है, एकनाथ शिंदे ने भी अपने पत्ते अभी चले नहीं है, अपनी रणनीति का खुलासा किया नहीं है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है सर आगे? देखिए, अगर एकनाथ शिंदे इतने ही कॉन्फिडेंट है कि उनके साथ 2/3 बहुमत है, तो फिर वो असम में, गुवाहाटी में क्यों बैठे? उनको मुंबई में आना चाहिए और अपने घर में अपने विधायकों को लेकर आना चाहिए। वो खुद अगर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उनको इस बात का पूरा अंदेशा है कि उनके साथ के जो विधायक उस वक्त वहां पे मौजूद है, वो मुंबई पहुंचने के बाद वो दूसरे रास्ते पर भी चल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो पूरी की एक्सरसाइज है ये जो एकनाथ शिंदे की, अगर आप इनका पुराना बयान देखें, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तीखी से तीखी आलोचना कर रहे थे और इस बात का आरोप लगा रहे थे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ शिवसेना को नहीं रहना चाहिए। ये जो सोमरसॉल्ट एकनाथ शिंदे ने किया है, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा और वो कारण बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी आज बोल नहीं रही है, लेकिन हकीकत यह कि पूरा का पूरा ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दरअसल इस पूरे मामले में बधाई दी जानी चाहिए कि किस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इस तरीके की दूसरी जांच एजेंसियां वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो ये भारत की राजनीति का एक दुखद पहलू जरूर है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की कार्बन कॉपी की तरीके से बिहेव कर। यही काम तो कांग्रेस पार्टी भी किया करती थी। जहां कहीं भी विपक्ष की सरकारें होती थी, उनको रातों रात गिरा दिया जाता था। आप देखिए एनटी रामाराव की सरकार को कैसे गिराया गया था और सारे विधायकों की परेड राष्ट्रपति भवन में की गई थी। तो ये सत्ता का चरित्र है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों जब हेजेमोनिक पोजीशन पे होते हैं तो वो विपक्ष को कमजोर करने का काम करते हैं। अन्यथा क्या कारण था कर्नाटक के अंदर जो सरकार गिराएगी, किस जोड़ तोड़ से सरकार गिराएगी? वो जो ऑडियो टेप्स हैं वो तो सबको मालूम है कि उसमें किन किन नेताओं की बातचीत है, क्या क्या बातचीत हो रही, कितने पैसे के लेन देन की बात की जा रही थी। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कैसे सरकार बनी है, राजस्थान के अंदर कैसे सरकार गिराने की कोशिश की गई, उत्तराखंड के अंदर कैसे सरकार गिरी, अरुणाचल प्रदेश में कैसे सरकार गिरी। तो ये कहना कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं या हम तो बहुत ही स्वच्छ साफ गंगा की तरह निर्मल राजनीति करते हैं, मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सत्ता का विशुद्ध खेल है और सत्ता के विशुद्ध खेल में जो भी पार्टी प्रमुख पोजीशन पे होती है वो दूसरों को कमजोर करने की कोशिश करती है और यही उसका रिफ्लेक्शन है जो आज महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी महेश वर्मा जी से, लेकिन इस बीच
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।